चलिए आज हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस में क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। हमने पहले बात किया था विक्रय मूल्य का। विक्रय मूल्य सभी को आ गया होगा निकालना। अब हम बात कर रहे हैं क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं ये चलिए आप लोग समझिए, ठीक है। क्रय मूल्य निकालने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। क्रय मूल्य किसका किसका निकलेगा, यदि लाभ प्रतिशत में दिया हो या हानि प्रतिशत में दिया हो तो निकालना है। तो चलिए हम निकालने की बात कर रहे हैं क्रय मूल्य को। पहले लाभ प्रतिशत में, अगर लाभ दिया है कितना % है तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा। चलिए क्रय मूल्य को हम क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। चलिए क्रय मूल्य बराबर 100 प्लस लाभ प्रतिशत इंटू विक्रय मूल्य इसी को हम इंग्लिश में भी देख लीजिए थोड़ा सा। हमने कॉस्ट प्राइस को क्या लिख दिया, यहाँ CP लिख दिया। 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी को। यानी हमने क्या बात किया, हमने बात किया कि कॉस्ट प्राइस यानी कि हमने किसी वस्तु को कितना में खरीदा है। हमने किसी वस्तु को कितना में खरीदा है, यदि इसको हमें पता करना है तो उस वस्तु का हमें क्या क्या चीज़ पता होना चाहिए। या तो हमें उसका लाभ प्रतिशत पता होना चाहिए, और क्या उसके साथ साथ पता होना चाहिए, उसके साथ साथ हमें उसका सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए। ठीक है, तब हम जाकर क्या निकाल पाएंगे, उसका कॉस्ट प्राइस, कि हमने उस वस्तु को कितना रुपए में खरीदा है। ठीक है, चलिए हम एक एग्जांपल लगा के देख ले रहे हैं इसको। मान लीजिए कोई वस्तु है, मान लीजिए कॉपी है। ठीक है, हमने क्या किया, कॉपी मान लिया। कॉपी को हमने कितने रुपए में खरीदा है, 50 रुपये में नहीं, हमने कितने रुपए में बेचा है, हमने कितने रुपए में बेचा है, तो हमने बेच दिया 50 रुपये में। हमने कितने रुपए में बेच दिया, 50 रुपये में। अच्छा, प्रॉफिट हमें कितना % का हुआ, तो प्रॉफिट यानी हमें लाभ कितना प्रतिशत का हुआ 10% का। कितना हुआ, 10% का। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे क्या चीज़, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। हम यहाँ CP से दिखा दे रहे हैं, ये हमें निकालना है। हम जान रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य बराबर 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत इंटू के विक्रय मूल्य। ये हम जान रहे हैं, ये होता क्या है, हमारा फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले पे हमें सेम चीज़ रख देना है, क्या, 100/100 प्लस 10% इंटू कितना का हमने बेच दिया, 50 का बेच दिया। चलिए 100/110 इंटू 50, 10 से 10 खत्म। चलिए ये 500/11। अब इसको काट लीजिए तो कितना में कट जा रहा है, देखिए 11 4 जा 44, यहाँ क्या बच जाएगा, 50 में से 44 माइनस होगा तो यानी ये क्या है, हमने 11 से किसको डिवाइड किया, 50 वैसे 11 से डिवाइड होता नहीं है, तो उसके पहले कौन सा नंबर 11 से डिवाइड होता है, तो 44 होता है। 44 होता है तो मैंने यहाँ 4 बार में काट दिया। ठीक है, बचा क्या हमारा, 6 बच गया। 6 और 0 कितना हो गया, 60 हो गया। 11 5 जा 55, फिर हमारा क्या बच गया, फिर हमारा बच गया 5। अब 5 तो 11 से कटेगा नहीं, तो हमने डेसिमल लगाकर 0 बढ़ा दिया, यानी 50 हो गया। तो फिर
4 बार में ये कटेगा तो हो जाएगा हमारा 45.4। कितना हो जाएगा 45.4। ये हमारा वैल्यू आएगी। इतने रुपए का हमने उस कॉपी को खरीद रखा था। हमने क्या किया था, इतने रुपए के कॉपी को खरीद रखा था। बेचा कितना में था, 50 रुपये में, और हमने प्रॉफिट कितना कमाया हुआ था, 10% का। आया समझ में? तो सभी लोग नोट कर लें, ठीक है, कर लो तुम लोग भी। हमने इरेज कर लिया, यानी हमने क्या देख लिया, ये देखा कि क्रय मूल्य हमें निकालना था। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्रय मूल्य निकालना था। क्या क्या दिया होगा हमें, लाभ प्रतिशत में दिया होगा, और क्या दिया होगा, विक्रय मूल्य दिया होगा। इसको हमने अभी करके देखा था कि कैसे इसका आंसर आया है, तो हमें पता चल जाएगा, क्रय मूल्य निकाल लेंगे। अब हम बात करते हैं क्रय मूल्य ही निकालने का, लेकिन हानि हुआ हो तब। क्या हुआ हो, हानि हुआ हो तब। कॉस्ट प्राइस इंटू 100/100 माइनस हानि प्रतिशत इंटू विक्रय मूल्य। ठीक है, चलिए इसको इंग्लिश में भी आप लोग लिख लीजिए। सीपी, कॉस्ट प्राइस को हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया हमने सीपी 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कोई एक क्वेश्चन लेकर, देखते हैं कि कैसे किसी क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक है, चलिए हमें लॉस कितना का हुआ हो, लॉस कितना प्रतिशत में दे दे कि 20% का लॉस हो गया है। क्या चीज़ आप लोग खरीदेंगे बताइए कुछ। चलिए हम यहाँ ले रहे हैं, एक आप लोग घड़ी खरीदते हैं, क्या घड़ी, स्मार्ट वॉच खरीदते हैं। ठीक है, आज के समय में स्मार्ट वॉच बहुत चल रहा है, तो ठीक है हम स्मार्ट वॉच खरीदते हैं। उसका रेट नहीं पता है, लेकिन हम उसको किसको बेच दिए, किसी और व्यक्ति को। हमने एक स्मार्ट वॉच खरीदा, हमें नहीं पता कि वो हमें कितना में पड़ा है, हमें उसको निकालना है, लेकिन हम उसको बेचे हैं कितने रुपए में, 400 रुपये में। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यानी हमें सीपी निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य दे दिया है, ये क्या दिया, स्मार्ट वॉच का सेलिंग प्राइस। लिख लीजिए यहाँ पे एसपी, ये हमने लिखा नहीं तो इसको आप लिख लीजिए एसपी, स्मार्ट वॉच का सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें पता है फार्मूला, हमें पता है। ठीक है, यानी हमें कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य बराबर 100/100 माइनस हानि प्रतिशत इंटू के एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, और हिंदी में कहते हैं इसको विक्रय मूल्य। हिंदी में क्या इसको कहते हैं, विक्रय मूल्य। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, समझते रहिए। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, 100/100 माइनस 20% इंटू क्रय मूल्य इंटू विक्रय मूल्य। ठीक है, हमने कितना में बेचा है, तो यहाँ हमने उसको बेचा कितना में, 400 रुपये में। तो यहाँ 100/80 इंटू 400, यही होगा। यहाँ से एक जीरो हमने काट दिया, 8×5 = 40। ठीक है, 8×5 = 40। सभी को समझ में आ रहा है?
चलिए अब हम क्या करेंगे, अब इसका मल्टीप्लाई ऊपर से कर लो, 100 इंटू 5 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 500 का। ये हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस, यानी हमने घड़ी को कितना में खरीदा था हमने उस घड़ी को 500 रुपये में। यहाँ तक समझ में आ गया सभी बच्चों को? तो आप लोग नोट कर लीजिए। चलो हम बात कर रहे हैं बट्टा के। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, बट्टा पढ़ने जा रहे हैं कि बट्टा होता क्या है। ठीक है, तो देखिए पहले का जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हमने बताया, एग्जांपल समझाया, फार्मूला वगैरह बताए, उन सभी को आप लोग जरूर से जरूर उसे याद कीजिए, क्योंकि अभी आप लोग को याद करना उसको पड़ेगा, क्योंकि फार्मूला याद होगा तभी आप उस पर उस टाइप के क्वेश्चन जब आएंगे तो लगा सकते हैं, क्योंकि फार्मूला याद होगा तभी तो आप याद करके बताएंगे कि नहीं यहाँ ये चीज़ पूछा है तो हमें ये फार्मूला लगेगा, तो हम यहाँ ऐसे कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर रहे हैं बट्टा के बारे में। तो बट्टा होता क्या है समझिए। पहले हमने बट्टा के बारे में बात किया, तो बट्टा क्या होता है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य में की जाने वाली कमी को, किसी वस्तु के अंकित मूल्य में की जाने वाली कमी को बट्टा कहते हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य में की जाने वाली कमी को हम क्या कहते हैं, बट्टा कहते हैं। मान लीजिए आप एक बिस्किट खरीदते हैं, बड़ा बिस्किट है, 60 रुपये की बिस्किट है। अब उस बिस्किट को दुकानदार बोला कि ये 60 रुपये का है, आप कहे कि नहीं हम नहीं लेंगे। क्या बोले, हम नहीं लेंगे, आप इसमें 5 रुपया कमी कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 5 रुपये का कमी कर दीजिए। तो वह जब कमी करेगा वही हमारा क्या, उसमें तो लिखा होगा ना कि ये 60 रुपये का बिस्किट है, लेकिन दुकानदार से आप कह रहे हैं कि कमी कर दीजिए, उसको कम दाम पे दीजिए, तो दुकानदार उसको 5 रुपये का आपको कम करके दे देगा। तो जो वह अंकित मूल्य जो लिखा हुआ था उस पर उसने कितने रुपए का कमी किया, वो 5 रुपये का कमी किया। तो वो 5 रुपये क्या हो गया, उसका बट्टा हो गया। क्या हो गया, बट्टा हो गया। ठीक है, समझ लीजिए। किसी वस्तु के अंकित मूल्य में की जाने वाली कमी को हम क्या कहते हैं, बट्टा कहते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए अब हम बट्टा की बात करते हैं। तो बट्टा का फार्मूला भी होगा, बट्टा हम कैसे निकालेंगे। जैसे हमने कहा था, अभी बताया था कि 60 रुपये का बिस्किट था, उसने उस पर अंकित मूल्य 60 रुपया दिया हुआ था, हमने लिया उसको 55 रुपये में, लेकिन दुकानदार उसको कितने रुपये में बेच दिया, 55 रुपये में। तो बट्टा बराबर हमारा, बट्टा बराबर क्या हो जा रहा है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, आया समझ में। चलिए, यदि हम कहें कि कोई एक दुकानदार है, किसी वस्तु को 300 रुपया उस वस्तु के टैग पे लिखा हुआ है, मतलब जो उसका कॉस्ट प्राइस दिखता है ना, उस पर किसी वस्तु के 300 रुपया लिखा हुआ कि वह बिकेगा कितना में, 300 रुपया में, लेकिन दुकानदार उसे कितना में दे रहा है, 240 रुपये में। कितना में दे रहा है, 240 रुपये में। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई वस्तु का अंकित मूल्य 300 रुपया है, दुकानदार उसे 240 रुपये में बेच देता है,
तो बट्टा क्या होगा, क्वेश्चन ये करे तो बट्टा क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन कर रहे हैं तो बट्टा क्या होगा। तो देखिए बट्टा बराबर, पहले फार्मूला ध्यान से समझिए, बट्टा बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य हमारा कितना है, 300 रुपया है। ठीक है, और हमने उसे बेचा कितना में है, 240 रुपये में। तो अंकित मूल्य कितना हो गया हमारा 300 रुपीज़, और बेचा कितना में हमने 240 रुपये में। तो बट्टा हमारा कितना का आ जाएगा 60 रुपये का। ठीक है, बट्टा बराबर कितना रुपया 60 रुपया। अब लिख लीजिए इसको। ठीक है, तो नोट करिए, हम अब बात कर रहे हैं प्रतिशत बट्टा की। अब हमने क्या बात किया, प्रतिशत बट्टा की। यदि कोई चीज़ बट्टा में दिया है तो वह उसका कितना परसेंट है ये भी तो पता होना चाहिए। तो प्रतिशत बट्टा का हमें पता करना है। तो हम बट्टा निकाल लिए हैं। बट्टा कैसे निकालते हैं, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हमारा क्या निकल जाता है, बट्टा निकल जाता है। हमारा क्या निकल जाता है, बट्टा निकल जाता है। तो चलिए बट्टा प्रतिशत बराबर बट्टा राशि बराबर बट्टा राशि बट्टा के अंकित मूल्य इंटू 100 हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला था हमारा। प्रतिशत बट्टा बराबर क्या था, हमने बट्टा राशि बट्टा के अंकित मूल्य इंटू के 100, फिर यहाँ ब्रैकेट के बाद परसेंटेज लगा लिया। यानी हमारा ये वैल्यू किस में आ रहा है, प्रतिशत में आ रहा है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं विक्रय मूल्य हम कैसे निकालते हैं। अगर इसमें बट्टा है तो बट्टा हमें पता है, क्या क्या पता है, बट्टा पता है और अंकित मूल्य पता है। तो हमें बट्टा राशि का विक्रय मूल्य क्या होगा, हमें विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हमें और चाहिए, 100 माइनस बट्टा के 100 इंटू अंकित मान, इंटू क्या होगा, अंकित मान होगा। और ये जो बट्टा है यह दिया किस में होना चाहिए, परसेंटेज में होना चाहिए। अगर बट्टा दिया हो तो इसको हमें बट्टा राशि को जो है इसको परसेंटेज में लाना होगा। तो यहाँ ध्यान से समझ लीजिए आप लोग, सभी लोग, विक्रय मूल्य बराबर 100 माइनस बट्टा परसेंट बट्टा के 100 इंटू अंकित मान। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। यदि क्या दिया हो, यदि दिया हो अंकित, यदि क्या दिया हो अंकित मान हमसे पूछ ले और दिया ये रहे विक्रय मूल्य और बट्टा प्रतिशत दिया हो, तो अंकित मान कैसे निकालेंगे, 100/100 माइनस बट्टा प्रतिशत इंटू विक्रय मूल्य। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप लोग। ये फार्मूला था, इस फार्मूले को आप लोग थोड़ा सा लिखिए और समझिए। पहले हम क्वेश्चन को आपको बताते हैं।